इतनी बड़ी संख्या में आई हुई हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, बच्चे और मातृशक्ति इस क्षेत्र के, उसका क्षेत्र के, सिद्धार्थनगर के तमाम भाइयों, मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम पदाधिकारीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय जगदम्बिका पाल जी, सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत के अध्यक्ष माननीय गोविंद माधव जी, उसका ब्लॉक के माननीय चेयरमैन साहब जो अभी बोल रहे थे, आप सबका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। माताओं से मुझे खास बातें करनी है आज। देखिए, जैसा कि आज माननीय सांसद जी कह रहे थे, 70 साल तक जिन पार्टियों ने देश में शासन किया, उन लोगों ने आपके खाने की चिंता नहीं किया। आप कहाँ रहते हैं, आपके सिर पे छत है कि नहीं, उसकी चिंता नहीं किया। आप शौचालय कैसे जाते हैं, खुले में जाते हैं कि घर में आपके शौचालय है, उसकी चिंता नहीं किया। आप लकड़ी जलाकर, गन्ने का खोइया जला के भोजन पकावल जाला और में से जब धुआं आवेला तोरे फेफड़ा में जाला तो आप शरीर, तो आप स्वास्थ्य खराब होला, ओकर चिंता क्यों ना कैला? क्यों कैला ना कैला ना? जे मकान के बिना एक एक आदमी का, एक एक घर का, एक एक परिवार का, एक एक बहन का मकान का पता करके, अभी हम बगल में बैठ के सिद्धार्थनगर नगर पंचायत का अध्यक्ष जी हूँ, उनके हम कहते वाली भैया तेने देख लिया सिद्धार्थनगर में उसका में कहाँ मकान ना मिले, सबके खोज के अपन देवे के, चाहे प्रधानमंत्री आवास होके, चाहे मुख्यमंत्री आवास होके, सबके जकरे भी छत पर मकान, जकरे भी सर पर छत ना है, वो सबके मकान देवे के। ये सब चिंता अगर 70 साल पहले भई हो, अमृतकाल हमन मनाओ थे 75वां साल, भारत के आजाद पहले 75 साल हो गए। 9 साल से मोदी जी आए हो, ओकरी पहले अनेक पार्टियों में, खास करके कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियों ने शासन किया। और यहाँ की बात करें तो समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी भी ने भी शासन किया। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारे गरीबों के घर में 2 जून का खाना कैसे बनता है कि नहीं बनता है। किसी को चिंता नहीं थी। ये बरसात का सीजन चल रहा है, उसकी जो मड़ई है वो टपकती है कि अच्छी है, किसी को चिंता नहीं थी। खुले में शौचालय पूरे दिन महिलाएं जो है अपने पेट में गंदगी पर रख करके बैठी रहती थी। शाम होने का इंतजार होता था कि शाम हो तो हम बाहर जाए। ऐसी स्थिति माताओं, बहनों, खाली वही आदमी उसका अंदाज लगा सकता है जो इस मिट्टी में पला। बाहर रहने वाले लोगों को, अमीर लोगों को, बड़े घरों के लोगों को, आराम तलब लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। और मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। उनका कल जन्मदिन है, हमारे साथ आप लोग भी तालियां बजा करके उनको अभिनंदन करिए। उनके जन्मदिन पे एडवांस में हम सभी इनको बधाई दें। वो दीर्घायु हो, शतायु हो और बहुत लंबे समय तक देश का नेतृत्व करें, देश का मार्गदर्शन करें, हम सबकी प्रेरणा बने रहे, ऐसा हम सभी कामना करें। और दूसरी बात, माननीय मोदी जी के लंबे शासन के लिए हम सब, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, हम सबको क्यों कामना करना चाहिए वो भी मैं बताता हूं। देखा, माई बहन सभी लोग क्या कहते हैं, मोदी जी का दुश्मन क्या है? मोदी जी के दुश्मन तुम्हारी गरीबी है, मोदी जी के दुश्मन क्या है? तुम्हारी लाचारी है, तुम्हारी बेबसी है, तुम्हारे लड़किया के नौकरी ना मिले थे, तुम्हारे मकान रहा, तुम्हारे खाए के अनाज ना रहा, घर में बनाने खातिर ईंधन ना रहा, खाना बनाने खातिर। ये सब मोदी जी के दुश्मन इकुल है। आज मोदी जी के सामने जो है ओकर दुश्मन के है 28 से फ्यूज बल्ब जो है इकट्ठा हो गए हैं। फ्यूज बल्ब जलाने से कोई रोशनी रोके वाली ना है। फ्यूज बल्ब का माला ऐसे बना लिया अपने देश में। इधर पहले जब जलत रहे, कभी कुछ समय जलन हो, जब जलत रहे तब वो रोशनी ना कहना। आज तो फ्यूज हो गया लोग, एक बल्ब होके, चाहे 6 बल्ब होके, चाहे 8 होके, चाहे 28 होके, 28 बल्ब का फ्यूज बल्ब का एक माला बना लिया। ओके लगोने से बहुत फायदा ना हुई। लेकिन ये 28 लोगों के दुश्मन के दुश्मन मोदी जी हम।
28 लोगों के दुश्मन, 28 पार्टी जो नहीं इकट्ठा हुई थी, वो लोगों के दुश्मन मोदी जी हो। मोदी जी में आपके आशीर्वाद से, भगवान के भक्त हैं, भगवान के आशीर्वाद से उनके में और उनकी पार्टी में यहाँ बैठे हुए पदाधिकारी हैं, आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से उन लोगों में शक्ति है, संगठन में शक्ति है कि वो हम लड़ाई लड़ेंगे और पूरी अच्छी तरह से 2024 में जीते थे। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आज मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम की एक तरह से पूर्णाहुति हो रही है। आप कल से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे अलग कार्यक्रम शुरू होंगे। उस पूर्णाहुति में इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति को आमंत्रित करने के पीछे, माननीय सांसद जी के पीछे मन में क्या भावना या मालूम है आप लोगों को? भावना ये है, आप लोग पढ़ ले होगा, हमारे शास्त्र में कहल गया कि जब देवता और राक्षसों में जब लड़ाई हो रही थी और देवता लोग परेशान हो गए, राक्षसों से पार नहीं पा रहे थे और लग रहा था कि राक्षस जो है वो जीत जाएंगे, डर लग रहा था देवताओं को। तब जो है जाकर के देवता लोग किसकी शरण में गए थे? आप बताइए किसकी शरण में गए थे? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, अपनी माँ की शरण में गए थे और उसी माँ की शरण में, उसी मातृशक्ति की शरण में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको नमन करने आपकी शरण में आए हैं कि इन 28 लोगों से भारतीय जनता पार्टी की रक्षा करिए, इन 28 छुई बुलबुलों से हमारे संगठन की रक्षा करिए। माता, इन 28 आतताइयों से जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को लूट करके अपनी अपनी तिजोरियां भरी है, अपने अपने परिवार का भला किया है अपने अपने शासनकाल में। एक एक पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने 50-50, 60-60, 70-70 साल तक शासन किया है पूरे देश में, कई राज्यों में। यहाँ भी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने 25-25 साल तक शासन किया है। उन लोगों ने जनता को लूट करके, देश को लूट करके अपनी तिजोरियां भरी है। तो इन लोगों से आप देश की रक्षा करो, प्रदेश की रक्षा करो, जनता की रक्षा करो, समाज की रक्षा करो और हम सब की रक्षा करो। इसके लिए माँ से हम प्रार्थना करते हैं। उसी मातृशक्ति की शरण में आज हम लोग एक बार फिर से आए हैं। आज इतनी गर्मी है, इतनी प्रचंड गर्मी है। मैं आप सबको, माननीय सांसद जी को, यहाँ के सभी जिला नगर मुख्य विकास अधिकारी जी को, खंड विकास अधिकारी जी को, प्रशासन के सभी भाइयों बहनों को और यहाँ बैठे हुए तमाम जो आयोजक गण हैं उन सबको मैं बधाई दे रहा हूँ। इतनी गर्मी है कि शरीर का एक अंग मन नहीं कर रहा है कि दूसरे अंग से कहीं चिपक जाए और आप लोग कई घंटे से एक सट करके बैठी हुई हैं। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में इस सभा में आई हैं। मेरी माटी मेरा देश उन शहीदों को नमन करने का एक मौका है जिन शहीदों ने हमारे आपकी खुशहाली के लिए, हमारे आपकी बेहतरी के लिए, हमारे आपकी बरकत के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका सपना था कि उनके आने वाली पीढ़ियां हम और आप आजाद भारत में सांस लें। उनका सपना था कि हमारे आपके बीच में जो गुलामी की जो जंजीरें हैं, जो जंजीरें हमारे बीच में, हमारे हाथ बांधी हुई हैं, पैर बांधी हुई हैं, उन सबको तोड़ करके हम लोग खुश रहे, आनंद में रहे। और एक अगली बात ये थी उनका और आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ये भी सपना है कि भाई राजनीतिक आजादी तो हमको मिल गई, लेकिन आर्थिक आजादी का क्या? आर्थिक आजादी तब मिलेगी जब माननीय मोदी जी का शासन चालू रहेगा। बीच में आपने देखा है इतने लोगों ने शासन किया, लेकिन आज तक 70 साल तक खाने का ठिकाना गरीबों को नहीं था, रहने का ठिकाना गरीबों को नहीं था। खाना कैसे बनेगा? बरसात आ गई, लकड़ी अगर नहीं मिली तो खाना कैसे बनेगा, उसका ठिकाना नहीं था। इसकी चिंता माननीय मोदी जी ने किया है। उनके हाथों को हम मजबूत करें। 2024 में एक बार फिर से माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारे सांसद जी को आशीर्वाद दीजिए जो हम सब में, हम सबसे ज्यादा युवा हैं, हम सबसे ज्यादा उम्र वाले हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा युवा हैं। उनको भी आशीर्वाद आपका मिलना चाहिए। हमारे बहुत ही सम्माननीय है, मुझे बहुत स्नेह करते हैं। आप सबके आशीर्वाद से 2024 में कमल का फूल खिलेगा। भारत का प्रधानमंत्री फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये बहुत जरूरी है माताओं, ये बात आज आप गांठ बांध के जाइए
और किसी भी ऐसे पार्टी को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में घुसने भी मत दीजिए। उनसे पूछिए कि भाई तू 70 साल में तू शासन कैला, 4 बार मुख्यमंत्री रहला, लोगन काहे हमन के आज भी ऐसा स्थिति है, खैले का ठिकाना ना, मकान का ठिकाना ना, काहे ऐसा भयल है कि प्रधानमंत्री आवास की योजना मोदी जी के चलावे की पड़ल। अगर ये काम पहले कर गए होता लोगन तो आज ऐसा स्थिति ना रहा। तो ये सब सवाल मन में रखे के आज के आयोजन खातिर मैं फिर से माननीय सांसद जी को या पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। आप सबको माताओं बहनों बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ बच्चों ने और कई हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने, कई लोगों ने बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं मुख्य विकास अधिकारी की पूरी टीम को, जिलाधिकारी की पूरी टीम को ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय सांसद जी को नमन। हमारे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।